शालीमार से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। गुरुवार को उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। इस शपथ के साथ दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है। शपथ ग्रहण के साथ ही रेखा गुप्ता को हाई लेवल की सुरक्षा मिल गई है। जवानों का दस्ता उनकी सुरक्षा के लिए तैनात होगा। मुख्यमंत्री को कौन सी श्रेणी की सुरक्षा मिलती है, इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय की येलो बुक में मिलता है। गृह मंत्रालय की येलो बुक में देश की वीआईपी और वीवीआईपी पर्सनालिटीज की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र होता है। देश के खास व्यक्तियों को अलग अलग तरह की सुरक्षा मिलती है। इसमें एक्स, वाई, जेड प्लस और एसपीजी सिक्योरिटी शामिल है। सीएम को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं गृह मंत्रालय की येलो बुक में वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया गया है। नियम कहता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को जेड सिक्योरिटी दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भी गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान पूर्व कांग्रेस सीएम शीला दीक्षित को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। अब सवाल ये है कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था में कितने जवानों की तैनाती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार शाम से ही रेखा गुप्ता को सीएम बनाने की घोषणा के साथ ही उनके शालीमार बाग स्थित निवास पर लोकल पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन जेड सिक्योरिटी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही मिलेगी। हालांकि अगर गृह मंत्रालय को लगता है कि सिक्योरिटी में और इजाफा होना चाहिए तो मंत्रालय निर्देश दे सकता है। जेड सिक्योरिटी की व्यवस्था कैसी होती है, अब इसे समझ लेते हैं। जेड सिक्योरिटी तीसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। पहली है एसपीजी और दूसरी है जेड प्लस। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा दल के पास होती है। पुलिस के डीजी रैंक के ऑफिसर के पास इसकी कमान होती है। एसपीजी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वहीं जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में 55 जवान शामिल होते हैं। इसमें एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ये पल भर में दुश्मन को मार गिराने में माहिर होते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ये सुरक्षा मिली हुई है। दिल्ली सीएम को मिलने वाली जेड सिक्योरिटी में 22 जवानों का सुरक्षा कवच साथ चलता है। इसमें कमांडो के साथ पुलिस के जवान, हथियारों से लैस 8 जवान, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एस्कॉर्ट्स और वॉचर्स होते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सुरक्षा पाने वाले शख्स को इसका भुगतान करना पड़ता है। अगर ये सुरक्षा किसी बिजनेसमैन समेत प्राइवेट सेक्टर से जुड़े शख्स को मिलती है तो उसे सुरक्षा के लिए भुगतान करना पड़ता है। योग गुरु बाबा रामदेव और एक्टर आमिर खान को जेड सिक्योरिटी मिल चुकी है। वहीं सरकार से जुड़ी वीआईपी और वीवीआईपी को इसका भुगतान नहीं करना पड़ता। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।